नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 20 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी। साथियों, पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं आपके मैथ की और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। साथियों, 61 में पूछा गया है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी भस्म करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में खालिस्तान बढ़ना है। साथियों, इसमें पूछा गया है, वह स्थान जो के दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में खालिस्तान का कारण होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के खालिस्तान बढ़ना है। साथियों, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। साथियों, खालिस्तान की जगह 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्थानांतरण। यानी खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा, स्थानांतरण। वाक्य हो जाएगा, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, टैपिकोआ का दूसरा नाम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कप्पा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया साथियों, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी लिंग हू फेन। ये सबसे लोकप्रिय भोजन है। कहाँ का, ये हांगकांग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में के काम आती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी हुक जैसी चोंच। ये आपकी मीट काटने वाली चोंच के काम अच्छी तरह से आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन से आपको पढ़ के बताना है कि जो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा, यानी पक के है नाश्ते में। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भेलपूरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा गया है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उड़ीसा। साथियों, बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है। साथियों, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। साथियों, आपके इसके सीएम और राज्यपाल कौन कौन हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मिजोरम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ओणम, पेंगल, उगादि और विशु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गाय के गोबर और मिट्टी से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा है भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। साथियों ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों में से नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। साथियों 72 का सही आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पांडुचेरी की क्या स्थिति है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वह उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 74 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छोटी जलरंक स्ट्रेट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी निर्वात पैकिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। ए आवाज में संदेश साझा करके, बी ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सी सहपाठी के द्वारा व्याख्या, डी ठोस अनुभवों का उपयोग करना। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी आवाज में संदेश साझा करके। बी ऑप्शन कहता है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, और सी कहता है सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा है श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ए कहता है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। बी कहता है केवल उनके ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। सी कहता है उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपनी वीडियो और पीपीटी से
जोड़ना। डी कहता है अधिक दृश्यों का उपयोग करना। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी चारों सही होंगे। ए बी सी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, सोवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों यानी व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्व आकलन उपकरणों का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मुंह से अंकुर को निकालते हुए देखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, एक ईवीएस अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाली पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इनमें से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी की एक कक्षा एक पाठ फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है। ए कहता है भारत का मानचित्र, बी कहता है मधुबनी चित्रकला, सी कहता है विभिन्न स्थानीय फूल और डी कहता है कार्यपत्र। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन सही होंगे, यानी 4 ऑप्शनों सही होंगे इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावकारी तरीका है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी नुक्कड़ नाटक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होना चाहिए। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी के बारे में के माध्यम से लिए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है। ये कहता है, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। बी कहता है, छात्रों में जिज्ञासुता। सी कहता है, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना। डी कहता है, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद देना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। बी कहता है, छात्रों को जिज्ञासुता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। ए कहता है, वायु और ध्वनि प्रदूषण। बी कहता है, अनवीकरणीय संसाधनों का साझेदारी से उपयोग करना। सी कहता है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। डी कहता है, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 88 का सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 88 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 89 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसमें ए, बी, डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए कहता है, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। बी कहता है, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपने कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। सी कहता है, स्थानीय विकेंद्रता की सहायता करना। डी कहता है, यह साझा करना कि वह वस्तुएं सस्ती होती हैं। इसके 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा। साथ ही 90 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दृष्टांत अभिलेख। साथियों, एनवायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।